चलो स्टार्ट करें क्लास को। लास्ट क्लास में हमने कितना सीख लिया था? मेरे ख्याल से 2.1, 2.2, 2.3 हो गया था। 2.3 तक कंप्लीट कर दिया था। 2.4 को देखते हैं आज कि 2.4 में क्या है। 2.4 में आपको दो चीजें सीखनी है। अलजेब्रा की ही आपको लीनियर इक्वेशन की कितनी चीजें सीखनी है? दो चीजें। कौन सी दो चीजें सीखनी है? आते हैं देखते हैं क्या है। हमें पढ़ना है किस किस के बारे में? हमें पढ़ना है एक लीनियर ग्रोथ के बारे में कि लीनियर ग्रोथ क्या होता है, और पढ़ना है लीनियर डिकेसी के बारे में। लीनियर ग्रोथ क्या होता है और लीनियर डिकेसी क्या होता है। देखिए, किसी भी चीज का ग्रोथ होगा तो यानी कि वो बढ़ेगा। किसी भी चीज का ग्रोथ होगा वो तो बढ़ेगा। लीनियर ग्रोथ होगा तो वो बढ़ेगा, और लीनियर डिकेसी होगा तो वो बढ़ेगा। किसी भी चीज का ग्रोथ होगा तो वो बढ़ेगा। ये बात तो हमेशा देखें, यानी कि हमारा ग्रोथ होता है तो हम भी बढ़ते हैं। हमारा ग्रोथ होता है तो हम भी बढ़ते हैं। तो किसी भी चीज का ग्रोथ होगा तो क्या होगा? वो बढ़ेगा, ना कि घटेगा। तो ग्रोथ में क्या होगा? चीजें को, यानी कि ग्रोथ में क्या होगा? चीजें बढ़ेंगी। हमारी लीनियर ग्रोथ में क्या होगा? चीजें बढ़ेंगी। और लीनियर डिकेसी में क्या होगा? लीनियर डिकेसी में चीजें घटेंगी। एक ऐसी इक्वेशन, एक ऐसा फिनोमेना, या फिर एक कोई ऐसा तरीका, कोई ऐसे हालात वो जिसमें चीजें घट रही होंगी, उसमें उसको हम क्या कहेंगे? लीनियर डिकेसी। उसको हम लोग कहेंगे लीनियर डिकेसी। और जिसमें चीजें बढ़ रही होंगी, जैसे कि सोने के दाम बढ़ते हैं, किस में जाएगा? वो लीनियर ग्रोथ में। ठीक है। जैसे कि हम कोई किसी भी सामान को खरीदते हैं, धीरे धीरे उसकी वैल्यू डाउन होती है, उसको क्या कहेंगे हम लोग? लीनियर डिकेसी। जिस भी चीज, जो भी चीज बढ़ेगी उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे? लीनियर ग्रोथ का। और जो भी चीज घटेगी उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे? लीनियर डिकेसी का। जो भी चीज बढ़ेगी उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे? लीनियर ग्रोथ का। आपका क्वेश्चन पढ़ के ये पता लगाना है सबसे पहले कि ये बढ़ रहा है या घट रहा है। क्वेश्चन है किसका? लीनियर ग्रोथ का है कि लीनियर डिकेसी का है। और दूसरी चीज क्या आपको समझ में आएगी कि जब आप इन चीजों को देखोगे, जब आप इन दोनों क्वेश्चनों को सॉल्व करोगे, तो आप एक चीज जानोगे कि जब आप लीनियर ग्रोथ के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे तो आपकी इक्वेशन में प्लस का साइन होगा। जब आप लीनियर ग्रोथ के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे तो साइन किसका होगा? प्लस का। और जब आप लीनियर डिकेसी के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे तब आपका साइन किसका होगा? माइनस का। अच्छा, अब ग्रोथ जब होगी या फिर डिकेसी जब होगी तो कहीं ना कहीं एक स्टेज से शुरू होगी, किसी ना किसी स्टेज से शुरू होगी। लीनियर डिकेड या फिर कुछ भी होगा तो एक स्टेज से शुरू होगी। जैसे कि कोई 5 साल से बढ़ना शुरू किया तो बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, हर साल वो 2 इंच बढ़ जाता है, बढ़ रहा है। किसका एग्जांपल है? लीनियर ग्रोथ का। एक स्टेज से क्रॉस, एक स्टेज ऐसी होगी जिससे वो बढ़ना शुरू करेगा। स्टेज ऐसी होगी जिससे क्या होगा? वो बढ़ना शुरू करेगा। और एक स्टेज ऐसी भी होगी जिससे वो घटना शुरू करेगा। यानी कि कहीं ना कहीं दोनों में चीजों में क्या होगी? एक चीज कॉमन होगी। कोई ऐसी फिक्स पोजीशन होगी जहां से वो बढ़ेगा या फिर जहां से वो घटेगा। आपके बुक में 2 एग्जांपल दे रखे हैं इसको समझाने के लिए, लीनियर ग्रोथ को और लीनियर डिकेसी को। देखिए, सबसे पहला एग्जांपल दे रखा है द कॉस्ट ऑफ जनरी। एक घूमने की बाय द लीनियर फंक्शन। क्या है? लीनियर फंक्शन है। हम जब किसी तरीके को, हम जब कोई हमें क्वेश्चन मिल जाता है, हमें कोई कैसा क्वेश्चन, किस तरीके का क्वेश्चन है ये? हमें जब क्वेश्चन लिखा हुआ मिलता है, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन होते हैं। जब क्वेश्चन कैसे होते हैं? स्टेटमेंट वाइज। जब हम उनको किस में डिनोट कर देते हैं? अपने सिंपलेस्ट अलजेब्रा यानी कि इक्वेशन के फॉर्म में सॉल्व कर देते हैं। वही दिखा, द कॉस्ट ऑफ जनरी इज गिवन बाय द लीनियर फंक्शन। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? लीनियर फंक्शन कहते हैं। जब हम किसी अपने इक्वेशन को अपने सॉल्व कर देते हैं किसी चीज में, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? लीनियर फंक्शन कहते हैं। क्या है? हमारा लीनियर फंक्शन है। यह फंक्शन क्या बताता है? बहुत लंबे चौड़े क्वेश्चन को छोटे से में लिख देना क्या कहलाएगा? लीनियर फंक्शन कहलाएगा। कोई व्यक्ति था, वो घूमने गया। कहां घूमने गया? वो गया घूमने के लिए, और उसने अपने घूमने के तरीके को किसमें डिनोट कर दिया? एक फंक्शन में डिनोट कर दिया। कैसे कैसे डिनोट किया? वो कह रहा है कि वेयर सी इंडिकेट टोटल कॉस्ट इन रुपीज। ये सी डिनोट करता है, ये जो आपका सी है ये डिनोट करता है किसको? टोटल कॉस्ट को डिनोट करता है कि कितना खर्चा हुआ उसका, उसका कितना खर्चा हुआ। ये सी क्या डिनोट करता है? उसके टोटल खर्चे को। और देखते हैं एंड डी क्या डिनोट करता है? डी द डिस्टेंस ट्रेवल। डी किसको डिनोट कर रहा है? डिस्टेंस ट्रेवल को। डी किसको डिनोट कर रहा है? डिस्टेंस के ट्रेवल को।
क्वेश्चन को देखते हैं। यहां पर हमारा क्वेश्चन कैसा है, हमारे पास देखिए ये सी लिखा हुआ है, ये डिनोट कर रहा है टोटल कॉस्ट को। घूमने जाएंगे तो टोटल कॉस्ट आएगी। अच्छा, टोटल कॉस्ट कब आएगी, हम किसी को देखते हैं, हमारी टोटल कॉस्ट कब आएगी, आगे क्या करें, जितना ट्रैवल करेंगे, जितना करेंगे हम ट्रैवल, और ट्रैवल को कैसे डिनोट करा है इन्होंने, डी से, है ना। जितना हम डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे, फिर ट्रैवल कर रहे हैं इन किलोमीटर, और ये डी किस में दे रखा है आपका, किलोमीटर में, डी दे रखा है आपका किलोमीटर में, ठीक है। लेट्स द मेक द टेबल ऑफ वैल्यू फॉर डी वेरीफाइंग फ्रॉम द 0 to 10 किलोमीटर। कितने से किलोमीटर, 0 से लेकर 10 किलोमीटर। देखिए जब वो अपना स्टार्ट किया, उसने क्या किया, जब उसने अपना चलना स्टार्ट किया, देखिए लिखा, आगे पढ़ लेते हैं। लेट्स द मेक अ टेबल ऑफ द वैल्यू फॉर डी वेरीफाइंग फ्रॉम द 0 to 10 किलोमीटर एंड सो हाउ द कॉस्ट इंक्रीज फॉर द एवरी किलोमीटर। देखिए जब वो 0 किलोमीटर पे था, जब वो 0 पे था, जब वो कहां था, 0 पे, तब उसकी कॉस्ट कितनी थी, 100। यानी कि जब हम कहीं से भी अपने कोई यात्रा स्टार्ट करते हैं तो 0 पे रहते हैं, और उसकी कॉस्ट कितनी थी, 100। जब वो 1 किलोमीटर चला तब उसकी कॉस्ट कितनी हो गई, 160। यानी कि 1 किलोमीटर चलने की उसकी कॉस्ट कितनी हो गई, 160 रुपए हो गई। पहले वो 100 रुपए से उसने चलना शुरू किया, 1 किलोमीटर चलने के बाद उसकी गाड़ी कितना का पेट्रोल पी गई, 60 रुपए का पेट्रोल पी गई। जब अगले किलोमीटर चला तो उसकी गाड़ी फिर से 60 रुपए का पेट्रोल पी गई। जब वो तीसरे किलोमीटर पे चला, उसकी गाड़ी फिर से 60 किलोमीटर का पेट्रोल पी गई। जब वो चौथे किलोमीटर पे चला, फिर से उसकी गाड़ी 60 रुपए का पेट्रोल पी गई। यानी कि आपको ये दिख रहा है कि ये जो इंक्रीज हो रहा है, ये एक प्रॉपर तरीके से इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज कितने का हो रहा है इसमें, 60 का। इंक्रीज कितने का है, 60 रुपीज का इंक्रीज हो रहा है पर किलोमीटर। 60 रुपीज का इंक्रीज हो रहा है कितने पे, पर किलोमीटर पे क्या हो रहा है, इसका इंक्रीज हो रहा है। अच्छा, इंक्रीज हो रहा है, जब इंक्रीज हो रहा है तो मुझे बताइए क्या ये लीनियर ग्रोथ है, लीनियर ग्रोथ है या लीनियर डिकेट है, लीनियर ग्रोथ है, क्योंकि क्या है, बढ़ रहा है, वो चीजें बढ़ रही हैं, लीनियर ग्रोथ। अच्छा, ये चीज 60 की हो गई। आगे क्या कह रहा है, लेट्स द मेक द टेबल ऑफ द वैल्यू फॉर वेरीफाइंग फ्रॉम द 0 to 10 किलोमीटर। ये 5 किलोमीटर तक का दे रखा है। अगर मुझे 10 किलोमीटर का निकालना हो कि 10 किलोमीटर में उसकी गाड़ी कितने का पेट्रोल पी गई, तो मुझे क्वेश्चन का फंक्शन दे रखा है, क्या दे रखा है, सी, डी यहां पे डिस्टेंस होगा, मैं डी, अच्छा डी कैसा होगा, अच्छा उसके पहले किलोमीटर पे चलने पर 100, और वो जितने भी किलोमीटर चलेगा उसमें कितने का इंक्रीज होगा, 60 का। हम कितने किलोमीटर तक इसको चलवा रहे हैं, हम इसको 10 किलोमीटर तक चलवा रहे हैं, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 600, और ये प्लस हो जाएगा 100। यानी कि उसका 10 किलोमीटर चलने के बाद उसकी टोटल कॉस्ट कितनी आएगी, 700 की, 700 की क्या आएगी, उसकी टोटल कॉस्ट आएगी। इसी तरीके से आपको अपनी इस वाली एक्सरसाइज में, जो 2.4 की एक्सरसाइज में, इसी तरीके की टेबल बना के उसको सबसे पहले क्या बनाना है, आपको एक फंक्शन बनाना है। आपको क्या बनाना है, जो आपके बुक में जो दे रखा है वो क्या बनाना है, एक आपको फंक्शन बनाना है, और फंक्शन बनाने के बाद आप उसको बताना है कि वो कैसा है, या तो वो डिकेट वाला है, कैसा है वो, या तो लीनियर ग्रोथ का है, या तो वो लीनियर डिकेसी का है। तो आप तो पढ़ के समझ जाओगे। जब भी वैल्यू बढ़ेगी, जब भी वैल्यू बढ़ेगी, किसका एग्जांपल होगा, वो ग्रोथ का, और जब वैल्यू घटेगी तब किसका एग्जांपल होगा, वो डिकेसी का। ठीक है, इसका दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। ये एग्जांपल तो हो गया, इसको देख लेते हैं। द हाइट ऑफ द वाटर सिलेंड्रिकल टैंक, आपके घर में छत पर पानी की टंकी होती है, उसके बारे में कह रहा है। द हाइट ऑफ द वाटर इन अ सिलेंड्रिकल टैंक इज 3 मीटर। कितने मीटर का है ये है आपके 3 मीटर का। कैसा है ये आपके 3 मीटर का क्या है, आपका टैंक है। ठीक है, एट द स्टार्ट ऑफ समर, समर की स्टार्टिंग में, अब समर की स्टार्टिंग में है, यानी कि समर हो गया, विंटर हो गया, अभी समर वेकेशन चल रही हैं, गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं, तो गर्मी में छत पर पानी रखा हुआ है, तो बताओ छत पे पानी घटेगा कि बढ़ेगा, पानी छत पे घटेगा। द हाइट ऑफ द एम एट द एंड ऑफ टी, यानी कि हाइट ऑफ एम, यानी कि हाइट को हम कैसे डिनोट कर रहे हैं, एच से, और एम को एम एट द एंड ऑफ टी, एट द एंड ऑफ टी, इसको चीजें यहां पे डिनोट करने के लिए कहा है। मंथ्स ऑफ गिवन बाय द लीनियर फंक्शन एच के, अच्छा ये दे रखा है, देखिए जो उसकी हाइट होगी कितनी होगी,
अब इसके लीनियर फंक्शन को हम बनाने की कोशिश करते हैं कि हम लीनियर फंक्शन कैसे देखते हैं। देखिए मैं क्वेश्चन को समझाता हूं। उसने क्या कहा है, अब हमारे पास कितनी है हाइट, कितनी होगी और कितने टाइम के बाद होगी। हमारे पास हाइट कितनी हो और कितने टाइम के बाद होगी, कितने टाइम के बाद होगी। अच्छा स्टार्ट में कितना था, वो 3 मीटर का था, और हर महीने या पर डे क्या दिया है क्वेश्चन में, इस 3 मीटर द गिवन बाय द लीनियर फंक्शन, ठीक है, इसका फंक्शन दे रखा है वो कम हो रहा है, इसका दे रखा है माइनस में दे रखा है, और 0.5 यानी कि पर डे वो कितना कम हो जा रहा है, 0.5 कम हो जा रहा है। 0.5 कैसा हो जा रहा है, वो कम हो जा रहा है। अब इसमें क्या चीजें डिनोट कर रखी है, आप ये देखोगे कि जो हाइट है, अब ये पता लगाने की हाइट कितने टाइम तक डाउन रहेगी। जब वो पहले दिन कितना कम हो जाएगा तो मैं टी की वैल्यू को क्या रख दूंगा, यहाँ पे 1 रख दूंगा। मैं दूसरे दिन के लिए टी की वैल्यू को कितना रख दूंगा, 2, तीसरे दिन के लिए मैं रख दूंगा 3, और चौथे दिन के लिए फिर से 4। तो वही आपको बता रखा है, जिस दिन उसने टंकी भरा होगा, जिस दिन उसने टंकी भरा होगा पहले दिन 0, और उसकी टंकी कितनी भरी है 3 मीटर तक। अगले दिन एक दिन बाद उसकी टंकी 0.5 कम हो गई, यानी कि यहाँ पे मैंने अगर टी की वैल्यू को अगर 1 रखा है तो 0.5 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 से 0.5 ही आएगा, और 3 में से 0.5 को घटाऊंगा कितना आ जाएगा, ये 2.5 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके सेकंड दिन कितना हो जाएगा, 0.5 को मल्टीप्लाई करते हैं आप 2 से, ये हो जाएगा 1, और 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 2। ठीक इसी तरीके से 3 है, इसका 1.5 बच जाएगा, चौथे दिन 1 बच जाएगा, पांचवें दिन आधा बच जाएगा, और छठे दिन पूरा खाली। कितने दिनों में पूरा खाली हो जाएगा, ये 6 दिनों में पूरा खाली हो जाएगा। तो आपको क्वेश्चन में क्या बनाना है, एक लीनियर फंक्शन बनाना है, क्वेश्चन को समझना है और क्या बनाना है, एक लीनियर फंक्शन बनाना है, और लीनियर फंक्शन के बाद उस पर वैल्यू रख के ऐसे ही आपको टेबल बनाने हैं। ठीक है, चलिए अब अपनी एक्सरसाइज के आते हैं 2.4 जो हमारी मेन एक्सरसाइज थी, इसको देखते हैं इसमें कितने क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करना है। देखिए सपोज अ प्लांट हैज अ हाइट 1.75 फीट, एक प्लांट की हाइट कितनी है 1.75 फीट है, यानी कि हम फंक्शन को उधर को छोड़ते हुए पता है प्लांट की हाइट कितनी है 1.75 फीट है। ठीक है, फीट एंड इट ग्रो बाय 0.5 ईच मंथ, हर मंथ वो कितना बढ़ जाता है 0.5, यानी कि वो बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है 0.5 ईच मंथ बढ़ रहा है, यानी कि वो हर मंथ बढ़ रहा है। ठीक है, अच्छा अब अगर मैं इसके आगे लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं, यहां पे मंथ लिख देता हूं, यहां पे h लिखता हूं, हाइट लिखता हूं कितनी हो जाएगी, और यहां पे मंथ लिख देता हूं। यही क्या बन जाएगा, मेरा एक लीनियर फंक्शन बन जाता है। यही क्या है अब मेरा, देखिए मुझे पता क्या करनी है, हाइट, मुझे पता क्या करनी है, हाइट। मुझे क्वेश्चन में गिवन क्या दे रखा है, मुझे दे रखा है उसकी यानी कि कितना मंथ दे रखा है, कितना मंथ में वो बढ़ रहा है। जो पता करना हो वो आपको बाहर लिखना है, जो भी पता करना हो कहां लिखोगे आप, बाहर। जो दिया होगा क्वेश्चन में वो आपको अंदर रखना है, और उसी की वैल्यू आप यहां रखोगे। आप इसमें 1 रखोगे तो यहां पर भी 1 रखोगे, यहां 2 रखोगे तो यहां पर भी 2 रखोगे। अब क्वेश्चन में क्या क्या पूछा है, फाइंड द हाइट ऑफ आफ्टर 7 मंथ। आफ्टर 7 मंथ का मतलब है कि हमें हाइट पता लगानी है, कौन से मंथ की, 7 मंथ की। तो हम क्या करेंगे, यहां पे 1.75 प्लस 0.5 मल्टीप्लाई 7, 0.5 को 7 से मल्टीप्लाई करने पर आंसर बताओ कितना हो जाएगा, ये 3.5 हो जाएगा, और इसमें हम ऐड कर देंगे 1.75। बताइए इसका एग्जैक्ट आंसर कितना आएगा, 3 और 1 4, 4.25, इसका आंसर आएगा 4.25। इसका देखिए क्या चाहिए, देखिए ना यहां पे 75 है, इसमें से आधा इसमें ले ले तो 2 हो जाएगा, नहीं सही करा, 5.25 आएगा, 5, अब ठीक है ना, 5.25 है। क्वेश्चन घर से कर लिए थे, है ना, क्या चाहिए, इसका आंसर कितना है 5.25 है। हम किसी भी क्वेश्चन में, ठीक है, मेक अ टेबल ऑफ वैल्यू फॉर टी वेरीफाइंग फ्रॉम द 0 to 10 मंथ। अब क्या बनानी है, टेबल बनानी है। टेबल कैसे बनानी है, आप इस तरीके से क्या बनाओगे, अपनी एक टेबल बनाओगे। ये इस तरीके से क्या होगी आपकी 1 2
3 4 5 6 7 8, ये 9 और ये 10, और यहां पे आप क्या लिखोगे, डेटा लिखोगे। ये इस तरीके का, ये ठीक इसी तरीके की टेबल बनेगी जब आप ये देख रहे हो, ये देख रहे हो, यहाँ मंथ देख रहे हो और यहाँ पे हाइट देख रहे हो, तो हम भी वहां पे चलते हैं। हम यहाँ पे मंथ पे चलेंगे। हमने क्या लिखा यहाँ पे, हमने यहाँ पे मंथ लिखा और यहाँ पे हाइट लिखा। पहले मंथ में उसकी हाइट कितनी होगी वो यहाँ लिखेंगे, दूसरे में, तीसरे में, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें, आठवें, नौवें और 10वें। कुछ छूट गया क्या? चलो छोड़ो। तो 7वें मंथ की हाइट कितनी थी हमारे पास, 7.25, यानी कि मंथ कौन सा है, 7वां, और हाइट कितनी है इसकी, 5.25। इसी तरीके से आपको कुछ नहीं करना, इस m की वैल्यू को आप जितने नंबरों पर रखोगे उतना ही क्या बनेगा, आपका क्वेश्चन बनेगा। और देखते हैं आगे क्या है। मेक अ टेबल हो गया। फाइंड द एक्सप्रेशन दैट रिलीज एंटिटी एंड द एक्सप्रेशन व्हाई इट रिप्रेजेंट द लीनियर ग्रोथ। ये लीनियर ग्रोथ क्यों है, क्योंकि हमारा इसमें पेड़ बढ़ रहा है, चीजें इंक्रीज हो रही है, इसी वजह से क्या है, ये लीनियर ग्रोथ है, ना कि लीनियर डिकेसी है। ठीक है, यही क्या है, इसका लीनियर ग्रोथ है। इसका सेकंड, और भी इसके सारे क्वेश्चन इसी तरीके से हैं। अ मोबाइल फोन इज अबाउट 10,000। एक व्यक्ति ने एक अपना मोबाइल खरीदा 10,000 का। अब 10,000 का मोबाइल 11,000 का तो बिकेगा नहीं, तो हमें क्वेश्चन पढ़ के भी ये लग रहा है कि क्वेश्चन में क्या लगेगा, डिकेसी लगेगा। एक मोबाइल फोन कितने का खरीदा गया है, 10,000 का खरीदा है। इट्स वैल्यू डिक्रीज हो रही है, भाई उसकी वैल्यू घट रही है 800 एवरी ईयर। हर साल उसके फोन की वैल्यू कितनी घट जाती है, हर साल। देखिए अब ईयर है, हम यहाँ पे ईयर ले लेते हैं और यहाँ पे क्या ले लेते हैं, डिक्रीज हो रहा है ना, तो कितना डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पे डिक्रीज लिख लेते हैं अपना। हमें अच्छा यहाँ पे हमें निकालना क्या है, वैल्यू निकालनी है ना। अच्छा मुझे यहाँ पे वैल्यू निकालनी है और कितना डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पे मंथ लिख लेते हैं, ईयर लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं ईयर। मुझे निकालना क्या है, वैल्यू, और वैल्यू कैसे निकालेंगे, हम यहाँ पे ईयर लिखेंगे। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है, अब अगर हम इसको अपना लिखना चाहें तो मोबाइल फोन कितने का है, 10,000 का। 10,000 का मोबाइल है और हर साल कितना डिक्रीज होता है वो, 8, तो यहाँ पे 800 लिखना पड़ेगा। यहाँ पे हमने लिखा 800। अच्छा उसके बाद ये देखना है कि कितने मंथ तक, तो मंथ लिखने के लिए हम यहाँ क्या कर देंगे, ओनली मंथ कर देंगे। माइनस का साइन इस वजह से लगाया है क्योंकि इसमें से कम हो रहा है, इसमें से 10,000 में से कम हो रहा है, इसी वजह से क्या लगा है, ये माइनस का साइन। अगर ये बढ़ रहा होता तो यहाँ क्या लगा देते हैं हम, प्लस का। जब भी क्वेश्चन में आपको नेगेटिव का साइन दिखे वो किसका साइन रहेगा, डिकेसी का, और जब भी बढ़ता हुआ साइन दिखेगा तो किसका साइन रहेगा, वो ग्रोथ का। तो ये वाला क्वेश्चन किसका रहेगा, आपका ग्रोथ का, डिकेसी का, डिकेसी का। फाइंड द वैल्यू ऑफ आफ्टर 3 ईयर। आफ्टर 3 ईयर उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10,000 माइनस 800 और मल्टीप्लाई 3। मंथ कितने ईयर बाद, यहाँ पे एम की जगह क्या लिख देते हैं, ईयर लिख देते हैं। तो 8 त्रिक 24, 2400। 10,000 में से 2400 घटाएंगे तो कितना आएगा, बताओ, 7,600। 7,600 ही आएगा। 7,600 क्या है, अब इसकी वैल्यू है, उस फोन की वैल्यू कितनी है, 7,600 है। मेक अ टेबल वैल्यू फॉर टी वेरीफाइंग फ्रॉम द 0 to 8 ईयर। आपको फिर से वही एक टेबल बनानी है, कितने साल से कितने साल तक, 0 साल से लेकर 8 साल तक। क्या बनानी है आपको, एक टेबल बनानी है, बना लेंगे। आपको बस इसी इक्वेशन को रखना है। अब टेबल कैसे बनाएंगे, देखो आप इस तरीके से रखोगे, आपने ये रखा 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5, ये 6, 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया 8 सालों तक, और ये डेटा अलग से, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 7, ये 8 सालों तक की टेबल बन गई। ये क्या है, आपका ईयर है ना, और ये आपकी वैल्यू है, ये आपका ईयर और ये आपकी वैल्यू। पहले साल में उसकी वैल्यू कितनी रही, 1000, क्योंकि पहले साल तो घटेगा नहीं, 10,000 ही रही। वैल्यू घटेगी दूसरे साल, 1 साल बाद घटेगी ना, तो दूसरे साल कितनी हो जाएगी उसकी, 9,200।
उसके बाद फिर से इसी तरीके से पूरी टेबल को हम भरते चलेंगे। उसके तीसरे साल में वैल्यू कितनी थी, कितनी कितनी थी हमारे पास 8 तारीख 2400 रुपए हमने इसमें से घटा दिया तो 2500। ये कुछ गलत लिख लिया क्या? ठीक है ठीक है। किसका? अच्छा इसमें फर्स्ट ईयर का भी जोड़ देते। इसमें अगर एक रखूंगा फर्स्ट ईयर का लिखना पड़ेगा, वहां पे जीरो नहीं है ना, यहाँ पे जीरो नहीं है, यहाँ पे फर्स्ट ईयर का जोड़ना पड़ेगा। यहाँ पे उसके फर्स्ट ईयर में वैल्यू घटेगी, पहले साल उसकी वैल्यू कितनी रह गई, पहले साल उसकी वैल्यू घटेगी और इसकी वैल्यू घटेगी, इसमें आ जाएगा कितना 7,7600 रुपये आ जाएगा और पहले ईयर का कितना आ जाएगा ये 9200 आ जाएगा। इस तरीके से वैल्यू आएगी, क्योंकि वैल्यू पहले साल में तो घटेगी, उसके पहले साल के अंत में उसकी वैल्यू वही थोड़ा रह जाएगी, पहले साल ही वैल्यू घटेगी। क्योंकि वैल्यू अगर यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं 1 रखता हूं, अगर मैं यहाँ पे 1 रखूंगा तभी तो पहले साल का आएगा, 2 रखूंगा तभी दूसरे साल का आएगा, 3 रखूंगा तभी 3 साल का आएगा। अगर मैं यहाँ पे 0 रख दूंगा तब वो उसी साल का आएगा जब वो फोन खरीदेगा। ठीक है। अच्छा, फाइंड द एक्सप्रेशन दैट द क्या है रिलेट्स वी एंड टी एक्सप्रेशन वाई इज अ लीनियर डिकेसी। ये लीनियर डिकेसी क्यों है? क्योंकि इसमें वैल्यू घट रही है और ये हमें ये हमें क्वेश्चन बनाना था, ये वैल्यू बनाना था, ये इसकी वैल्यू y की जगह इसकी ईयर कर दो, वैल्यू कर दो। एक्स वाई जेड में लीनियर अलजेब्रा में कुछ भी आप लिख सकते हैं। अगले क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। द इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ द विलेज इज 750। एक गांव की पॉपुलेशन कितनी है? 750 है। एवरी ईयर 50 पीपल मूव फ्रॉम द नियर बाय सिटी। चले जाते हैं 50 लोग हर साल या हर महीने, एवरी ईयर। यानी कि एक गांव की पॉपुलेशन कितनी है आपकी 750 है, उसमें से हर साल कितने लोग चले जाते हैं 50 लोग चले जाते हैं और हम इसको ईयर पे काउंट कर देते हैं। ये क्या बन गया मेरा? एक लीनियर इक्वेशन बन गया। अब माइनस का साइन लगा है, यानी कि किसका? डीकेसी का होगा। एग्जांपल किसका होगा? ये डीकेसी का होगा। ठीक है। फाइंड द पॉपुलेशन इज विलेज आफ्टर 6 ईयर। 6 ईयर कितने बाद इसकी पॉपुलेशन हो जाएगी? तो शुरुआत में पॉपुलेशन कितनी थी 750, हर साल कितने हो रही है 50, और कितने साल बाद होगा पूछ रहा है 6 साल बाद होगा। तो 6 पंजे 30, ये हो जाएगा 300, ये कितना हो जाएगा 750 और ये कितना आ जाएगा 450 आंसर। यानी कि वहां क्या टोटल पॉपुलेशन कितनी रह जाएगी 6 सालों बाद? कितनी पॉपुलेशन रह जाएगी 450 इसकी टोटल पॉपुलेशन रह जाएगी। ठीक है। और क्या क्वेश्चन में पूछा है? मेक अ टेबल फॉर द वैल्यू फॉर द टी। अच्छा 0 to 10 ईयर आपको कितनी टेबल बनानी है? 0 से लेकर 10 ईयर तक की आपको टेबल बनानी है। ठीक है। आप इसी इक्वेशन में y की वैल्यू 1 रख के सॉल्व करेंगे, y की वैल्यू 2 रख के सॉल्व करेंगे, y की वैल्यू 3 रख के सॉल्व करेंगे। ऐसे कितने तक सॉल्व करेंगे आप? 10 तक रख के सॉल्व करेंगे, अपनी एक टेबल बना लेंगे। ठीक है। कोई दिक्कत आएगी तो पूछ लेना आप लोग। फाइंड द एक्सप्रेशन। अच्छा ये क्या है? फाइंड द एक्सप्रेशन दैट रिलेटेड्स पी एंड टी पॉपुलेशन और टाइम का एंड द एक्सप्लेनेशन व्हाई इट्स रिप्रेजेंट अ लीनियर ग्रोथ। क्या ये लीनियर ग्रोथ है? क्या ये लीनियर ग्रोथ है? लीनियर ग्रोथ कैसे हो सकता है? लीनियर ग्रोथ तो नहीं हो सकता, लीनियर डिकेसी होगा। ये लीनियर ग्रोथ नहीं होगा। क्वेश्चन कैसा है? ये लीनियर डिकेसी का। अब ये नई किताबें हो सकता है कि हमें दिक्कत हो इस समझने में, लेकिन आगे चलकर पता चलेगा कि लेकिन जिस हिसाब से हमने अपना पिछला सेशन देखा है, हमारा क्वेश्चन कैसा है? अगर क्वेश्चन में नेगेटिव आ रहा है, वो लोग वहां से जा रहे हैं, यानी कि वहां की पॉपुलेशन कम हो रही है। जब कम हो रही है तो हम लीनियर डिकेसी की तरफ चलते हैं। हमारे पास एग्जांपल में ही बता रखा था, डिफाइन भी कर रखा था कि जब डिक्रीज होगा तो लीनियर डिकेसी होगा। लेकिन अब बुक में क्या है? लीनियर ग्रोथ के बारे में पूछा था, लीनियर ग्रोथ ये नहीं होगा। आंसर किसका है? ये लीनियर डिकेसी का। ठीक है। देखिए अ टेलीकॉम कंपनी, अब आई एक टेलीकॉम कंपनी आई है, चार्जेस 600 फॉर अ सर्टेन रिचार्ज स्कीम। वो 600 रुपए चार्ज करती है, वो कंपनी पूरे 600 रुपए चार्ज करती है अपने रिचार्ज का। ठीक है। अच्छा द प्रीपेड बैलेंस इज रिड्यूस। रिड्यूस का अच्छा इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ना और रिड्यूस का मतलब होता है घटना। वो अपना बैलेंस घटाती है
बाय 15 रुपीज ईच डे आफ्टर द रिचार्ज। वो कितने रुपए घटाती है इसमें से? 15 रुपए पर डे घटाती है, 15 रुपए पर डे घटाती है। ठीक है, रिटर्न द इक्वेशन। ये मेरी इक्वेशन बन गई, मेरा इक्वेशन बन गया 600 में से 15 रुपए। अच्छा, पहले दिन कितने घटा देगी वो? एक, यानी कि अगर मैं डी की वैल्यू को 1 रख दूंगा तो 15 कम 15, 600 में से 15 चले जाएंगे तो कितना बच जाएगा? 585। ये पहले दिन का रिचार्ज। अब ये पहले दिन का हो गया। अगर मैं यहाँ पे 2 रख दूंगा तो 2 रख दूंगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये 500 कितना हो जाएगा? ये 570 हो जाएगा। इसी तरीके 3 रख दूंगा तो वो चेंज होता रहेगा। अच्छा, हो गया इनका। आफ्टर यूजिंग द स्कीम फॉर एक्स डेज, उसने उस स्कीम को कितने दिनों तक यूज किया है? एक्स डे तक इस्तेमाल किया है। एक्सप्लेन व्हाई इट्स रिप्रेजेंट अ लीनियर डिकेसी। हमारा ये क्या है? लीनियर डिकेसी, क्योंकि अमाउंट धीरे धीरे इसमें क्या हो रहा है? कम हो रहा है, घट रहा है। तो इसी को हम क्या बताएंगे? जब हमारा अमाउंट धीरे धीरे घट रहा है और घटी हुई चीजों को हम लोग किस में काउंट करते हैं? लीनियर डिकेसी में काउंट। ठीक है। हाउ मेनी डेज विल बी द बैलेंस रन आउट, यानी कि उसका बैलेंस किस दिन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। उस दिन किसका बैलेंस कितना हो जाएगा? 0। कितने दिनों बाद उसका बैलेंस कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो हमें पता है हमें बैलेंस कितना करना है इसका? 0। तो मुझे फाइनल बैलेंस कितना चाहिए? अब देखो, मुझे फाइनल बैलेंस कितना चाहिए? 0 चाहिए। और कितने में से चाहिए? मुझे 600 में से पर डे कितना घट रहा है? 15 रुपए। और मुझे ये नहीं पता कि वो कितने दिनों में घट रहा है, यानी कि पर डे है ना, कितने दिनों में घट रहा है मुझे नहीं पता। तो क्या करते हैं? 600 को इधर लाते हैं, तो 600 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा? ये माइनस का 600 हो जाएगा, इक्वल टू का माइनस का 15 डे हो जाएगा। यहाँ 15 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, यहां हो जाएगा माइनस का 600 और माइनस का 15, नहीं डी नहीं, डी तो वहीं छोड़ेंगे। 15, 15 कम 15, 15 चौक 60, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा? ये 60, हाँ 60, 4 और ये 0, यानी कि 40 दिन बाद उसका अमाउंट कितना हो जाएगा? बिल्कुल 0 हो जाएगा। 40 दिन बाद उसका अमाउंट कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। मेक अ टेबल वैल्यू फॉर एक्स वेरीफाइंग द 0 to 10, यानी कि 1 से लेकर 10 तक क्या बतानी है? उसको वैल्यू बतानी है। तो हर दिन कितना कम हो रहा है? 15 ही कम हो रहा है। तो आप इसका एक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं आप। अच्छा, ये चीज क्या होगा? हम जब इसमें चल रहे थे, देखिए लीनियर ग्रोथ में क्या होगा? जो भी वैल्यू बढ़ेगी वो सेम, अच्छा इसमें भी सेम वैल्यू बढ़ेगी, वैल्यू इसमें भी सेम बढ़ेगी और इसमें भी वैल्यू कैसे बढ़ेगी? सेम घटेगी, ना कोई ज्यादा ना कोई कम। वैल्यू कैसी रहेगी? सेम बढ़ेगी और सेम घटेगी। तो रिचार्ज वाले केस में सेम घट रही थी, पॉपुलेशन वाले में वो क्या हो रहा था? घट रहा था। बढ़ किस में रहा था? पॉपुलेशन, उसमें किस में बढ़ रहा था? किसमें? हाँ, जो पेड़ बढ़ रहा था उसमें क्या हो रहा था? वो बढ़ रहा था। पॉपुलेशन वाले में भी घट रहा था। देखिए यहां पर भी क्या था? उसका रुपए, यानी कि किराया बढ़ रहा था, यानी कि देखो अमाउंट कैसा है? बढ़ रहा है। इसमें क्या था? उसकी हाइट घट रही है, देखिए एक सर्टेन अमाउंट पे ही हाइट घट रही है। अच्छा, इसमें देखिए, इसमें क्या था? आपका क्या क्वेश्चन क्या था? सपोज था। अच्छा, इसमें क्या हो रहा है? यानी कि हाइट कैसी है इसकी? बढ़ रही है। इसमें क्या है? मोबाइल फोन है, यानी कि उसकी वैल्यू डाउन होगी। इसमें एक पर्टिकुलर अमाउंट में उसका अमाउंट घट रहा है। उसके बाद इसमें देखिए पॉपुलेशन है, वैल्यू घट रही है धीरे धीरे। सबके टेबल जरूर बना लेना, 0 से लेकर 10 तक जो कहा था, 0 से लेकर जितने तक भी कहा था वो टेबल जरूर बना लेना कि वैल्यू किस हिसाब से घट रही है और किस हिसाब से बढ़ रही है। ठीक है, तो ये आपका जो 2.4 है ये आपका खत्म होता है। अगली क्लास में जो इसका पार्ट 5 बनेगा उसमें हम अपना जो 2.5 है हम उसको कंटिन्यू करेंगे। जो हमारा 2.5 है मैथ की बुक का, उसको हम अगली क्लास में इसको कवर करेंगे। ठीक है, बाकी एक्सरसाइज करते रहिए, क्वेश्चन में दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। ठीक है, कोई क्वेश्चन आएगा तो पूछ लेना।